गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ये हमारा सर्वे का लेक्चर है और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जो नेक्स्ट यूनिट है सैटेलाइट सर्वे। पहला क्या था, फर्स्ट कौन सा था, प्लेन टेबल सर्वे, और नेक्स्ट क्या सैटेलाइट सर्वे। देखिए पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब सर्वे पढ़ा रहा था, तो जो ये थ्योरेटिकली प्रोसेस में यहाँ बता सकता हूँ। जो थ्योरेटिकली चीजें हैं, थ्योरेटिकल डिफरेंस है, जो थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन सारी डिटेल जो थ्योरेटिकली मैं बता सकता हूँ, बस प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसा तो बोर्ड पे पॉसिबल तो है नहीं कि मैं सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे करवा दूँ, बोर्ड पे होगा नहीं। तो बाकी की जो सब आपके डाउट्स है ना, वो प्रैक्टिकल से क्लियर होंगे। आप सोचे कि थ्योरेटिकली से मेरे कोई डाउट क्लियर हो जाए, थ्योरेटिकली करूँगा तो मैं थ्योरेटिकली आप याद रखेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। ये ऐसी चीजें जब तक आप एक बार फील्ड में परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तब तक ये पूरे क्लियर नहीं होंगे आपको। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल मस्ट है, प्रैक्टिकल सर्वे में मस्ट है। अगर प्रैक्टिकल आपको नहीं आ रहा है तो सर्वे का आपको बस एग्जाम में पास कर सकते हैं या कोई डिफिनेशन याद कर सकते हैं, बट सर्वे जो है ना प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑफलाइन क्लासेस होगी ना, ऑफलाइन क्लासेस में आपको लैब में करवाऊंगा, जो परफॉर्म करवाऊंगा ना एक्टिविटी, तो उस समय आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगी कि जो हमारी है सर थर्डलाइट है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे यूज करते हैं। मैंने तो चीजें तो बताई, ये चीजें होती हैं, डिफिनेशन बताई, यूजेस बताई, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताई, एरर्स बताई, रेक्टिफाइड प्रोसेस बताई उसकी। लेकिन आपको नेसेसरी है, कंपल्सरी मैंडेटरी है कि आपको फील्ड पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी फील्ड सर्वे की फील्ड पे होगी सारी वर्क। तो हम आगे देखें सैटेलाइट सर्वे के बारे में। सैटेलाइट जो होती है काफी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होती है, बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है सैटेलाइट का, बहुत यूज है। इसमें कई ऐसी कैरेक्टर हैं जो और इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं मिलती। कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो और इंस्ट्रूमेंट में आपको सैटेलाइट के अलावा किसी और में नहीं मिलती जल्दी। एक होता है सबसे बड़ा टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन जो होता है सॉफ्टवेयर बेसिस होती है। देखिए टोटल स्टेशन होता है एक सैटेलाइट है, मान मैं छोटा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ बस थोड़ा सा, अब बाकी सैटेलाइट के बारे में ही पढ़ाऊंगा। जो सैटेलाइट है ये मशीनरी टाइप का है, जैसे कि हार्डवेयर टाइप का। इसमें किसी तरह का लेंस या बीम्स जो होती है, रेज होती है ना, जो लेजर रेज होती है, जैसे कहीं आप देखेंगे कहीं पे रेड लाइट, कहीं पे लेजर लाइट होती है ना, लेजर लाइट जैसे बीम इसमें नहीं होती है, वो टोटल स्टेशन में होते हैं। टोटल स्टेशन जो होते हैं उसमें पूरा सॉफ्टवेयर बेसिस रहता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने पड़ती है, वो अपने सॉफ्टवेयर ही सारे वर्क जो है परफॉर्म कर देते हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर दे देते हैं। बट हमको सैटेलाइट में सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और जो हमारा टोटल स्टेशन है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन सबसे बेटर वही है। अभी तक का जो सिविल इंजीनियरिंग में जो इंस्ट्रूमेंट है सर्वेइंग का जो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ना, वो अभी तक है टोटल स्टेशन। वो एंगल, डिस्टेंस, मेजरमेंट, सारी चीजें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है टोटल स्टेशन। तो वैसे ही टोटल स्टेशन जब नहीं था तो सैटेलाइट ही था हमारा, जो सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। टोटल स्टेशन से पहले सबसे बेस्ट सैटेलाइट ही माना जाता था, जो हमारा सारा एक्शन परफॉर्म करता था। तो ठीक है, आते हैं इसके इंट्रोडक्शन और डिस्कशन पोर्शन पे। Satellite is an instrument
तो डिफिनेशन से मैं सारा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस डिफिनेशन में जो बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, इस डिफिनेशन में ही बहुत सी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए, थेटलाइट इज ए इंस्ट्रूमेंट, थेटलाइट इज ए इंस्ट्रूमेंट में यूज मेनली फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या बोला है? एक्यूरेट मेजरमेंट देगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि जो मेजरमेंट देगा वो मेजरमेंट खराब होगा, ये एक्यूरेट मेजरमेंट देगा ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। हॉरिजॉन्टल में भी वर्क करेगा। जब स्टार्टिंग में बताया था, मैं आप लोग को दो चीज बताया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन दोनों बताया था, सर्वेइंग और लेवलिंग का बताया था ना। सर्वेइंग में जो भी वर्क करेंगे, सर्वेइंग का जो भी वर्क करेंगे, ये सर्वेइंग का सर्वेइंग अगर कहीं परफॉर्म करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा। ये पूरा नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही यूजफुल है। ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पूरी डिस्क्राइब कर दी सर्वेइंग का और लेवलिंग का मेन डिफरेंस क्या होता है। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो सर्वे में लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, डिस्टेंस लेते हैं ना, डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज वर्टिकल, वर्टिकल का हाइट सिंबल अगर ऐसे का रहता है तो ये हॉरिजॉन्टल रहता है, वर्टिकल ये रहता है ना। ये वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अर्थ के जो पैरेलल रहेगा, अर्थ के जो भी समांतर दिखाएगा कि पैरेलल लाइंस रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और इसके जो परपेंडिकुलर, अर्थ में जो परपेंडिकुलर पड़ेगा ना, अर्थ पे परपेंडिकुलर पड़ेगा कोई भी लाइन, उसको क्या करेंगे, वर्टिकल कहेंगे। परपेंडिकुलर कितनी डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब कोई सी डिग्री पे एंगल कितना चाहिए होगा, मतलब उसकी एक लाइन अगर इसके अपोजिट डायरेक्ट अपवर्ड होगी कोई भी लाइन किसी भी डिग्री पे, किसी भी एंगल पे, तो उसको क्या करेंगे, वर्टिकल। तो ये क्या करता है, देखिए सर्वे होता है। थेटलाइट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेनली फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल भी, ये दोनों का डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी, वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। टॉप टू बॉटम किसी के डिस्टेंस कितना हाइट है वो बता सकता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता सकता है। दोनों के बीच का एंगल्स भी बता देगा, ये भी एंगल्स बता देगा, ये एंगल भी बता देगा, वर्टिकल एंगल भी बताएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल भी बताएगा। दोनों का डिस्टेंस कितना, कितने, किस पॉइंट से किस पॉइंट, इस पॉइंट से दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस भी बताएगा, या हॉरिजॉन्टल पे भी वर्टिकल पे भी। अब सोच लीजिए कितना वर्क करता है। अभी तक जो हम डंपी लेवल, ऑटो लेवल यूज करते थे, केवल उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन बताता था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल जो हमारा एंगल्स है वो बताता था। लेकिन अब हमारे पास थेटलाइट आ गया है, उसमें क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल प्लस वर्टिकल डिस्टेंस एंड एंगल, दोनों चीज हमको बताया गई, और उसके साथ भी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, अप टू 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड का एक्यूरेसी रहता है। मतलब कि इतना तक एक्यूरेसी देता है वो, डिग्री के बाद मिनट होता है, मिनट सेकेंड, जैसे रहता है, आगे बताऊंगा मैं, 80 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, तब इतना तक एक्यूरेसी देता है। अभी तक हम लोग क्या एक्यूरेसी पढ़ रहे थे, एमएम में पढ़ रहे थे ना, मीटर में, एमएम में, सेंटीमीटर में एक्यूरेसी पढ़ रहे थे। लेकिन अब ये जो इंस्ट्रूमेंट आया ना, ये तो सेकंड में भी एक्यूरेसी दे रहा है। अब इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी आती है। वो कैसी एक्यूरेसी आती है कि आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक लेक्चर भी आप अगर छोड़ देंगे, एक लेक्चर भी वीडियो अगर आप कंप्लीट अच्छे से नहीं देखते, तो आगे की टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक लेक्चर, एक एक पॉइंट को अगर आप पढ़ते चलेंगे ना, तो आपको कहीं दिक्कतें नहीं होंगी। अगर दिक्कतें होंगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं सारी सॉल्व कर दूंगा आपका, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी। अब एक लास्ट टॉपिक यहां आपको समझा दिया डिफरेंशियल का मतलब। अब लास्ट होता है, तो बता रहा हूं डिफरेंट
काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट मतलब होता है क्या? लिस्ट काउंट मतलब इससे मतलब कहाँ तक एक बाउंड्री, हर चीज के लिए मैं बोला हूँ लिमिट होता है, हर चीज के लिए एक लिमिट होता है, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। तो एक इंस्ट्रूमेंट की भी लिमिट होती है ना कि इसके बाद ही वर्क करेगा, इसके बाद वर्क नहीं करेगा। एक सिंपल से आपको बता रहा हूँ, एकदम क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कभी बाइक चलाते होंगे, बाइक में मीटर होता है, स्पीडोमीटर, बाइक में जो स्पीड मीटर जो स्पीड बताता है, हमारी मीटर होती है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120, लास्ट लिमिट में बता रहा हूं, 10 से 120 होती है ना। तो क्या होता है, ये 10 से स्पीड से चलेगा और कितना लास्ट लिमिट क्या है, 120, इसके आगे नहीं चलेगा। मतलब 120 के ऊपर से गाड़ी नहीं चल पाएगी। 120 के स्पीड से ज्यादा, मतलब जिस गाड़ी का मीटर दिया हुआ, जो गाड़ी जैसे रहती है उसकी स्पीड अलग रहती है, जैसे एवरेज ऐसी स्पीड रहती है। तो ये क्या बोलता है कि अगर 120 की अगर स्पीड उस पर रखी हुई कि 120 तक ही चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चले पाएगी। तो यही होता है इंस्ट्रूमेंट का, अगर दिया है कि अगर 10 to 20 सेकेंड तक ही इसका मेजरमेंट का लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए तो कोई और इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करिए, मतलब कोई और इंस्ट्रूमेंट करिए। समझ में आया इस कॉन्सेप्ट से कि इतना ही इसकी लिमिट है, 10 to 20 सेकंड तक का ही लिमिट है, ये एक्यूरेसी देगा। इससे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए और मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट आएंगे, क्योंकि हर एक के बाद एक रिसर्च होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने 20 सेकंड तक क्लियर कर लिया तो यार आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, अब ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी देता है, वो है 1 सेकंड तक, 1 to 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक का एक्यूरेसी आता है। वो आगे इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा किस इंस्ट्रूमेंट में इतनी एक्यूरेसी है। तो ये तो हमारा था ये पूरा कंप्लीट डिफिनेशन, और उसको मैंने एकदम क्लियरली जस्टिफाई कर दिया पूरे स्टेटमेंट को। तो आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये हमारा ये जो यूनिट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सर्वेइंग हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे ये हमारा आपको चाहे प्रोटेक्टरी हो, कहीं पे भी, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी से क्वेश्चन जाते बनते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट अगर आपको आ जाएगा ना, एक बार प्रैक्टिस में आप करने लगेंगे ना, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये। और हर स्टूडेंट को ये यूज करना आना चाहिए। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं ना, तो सर्वेइंग आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। सारे कंसेप्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास जो लैब हमारे कॉलेज लैब में या कहीं लैब में टोटल स्टेशन थोड़ा सा महंगा कॉस्टली पड़ता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो सारी बहुत से सारे प्रॉब्लम आपको ये सॉल्व कर देगा। ये बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारा। नेक्स्ट है पर्पस for which satellite use पहला मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, नेक्स्ट मेजरिंग वर्टिकल एंगल, थर्ड measuring deflection angle, fourth measuring
मैग्नेटिक बेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between 2 points. Next, finding the vertical height, finding vertical height of an instrument. Next, finding the difference of elevation between various points. Ranging a line. तो आज के लेक्चर में ना मैं ज्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। सोच रहा हूं कि इस लेक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं ताकि आप इस लेक्चर को और देखें। बाकी जो टॉपिक्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि ये थोड़ा सा इंट्रो पार्ट ही इस लेक्चर में रखना चाहूंगा मैं। देखिए पहला क्या है, पर्पस फॉर विच थेटोडाइट यूज्ड। मैंने तो आपको जो डिफिनेशन था उस डिफिनेशन में समझा दिया। देखिए वही चीजें सारी आ रही है। मेजरमेंट थोड़ी सी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि नोट्स जो आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा वो आपको क्लियरली दूंगा। और ये यहाँ पे तो मेरा ज़्यादा मोटिव रहता है कि ज़्यादा समय आपको समझाने में दूँ, ना कि लिखने में ज़्यादा समय दूँ आपको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। केवल लिखने से लिखते रहने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप समझेंगे नहीं। देखिए पहला क्या, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल्स। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करता है। ये दूसरा मेजरिंग वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। मेजरिंग डिफ्लेक्शन एंगल, मतलब कितना एंगल डिफ्लेक्शन पे है, एंगल मेजरमेंट करते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल वो क्या होता है मैं बताऊंगा आगे आपको। मेजरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग के काम आता है ये मेजर करने के। तो मैग्नेटिक बेयरिंग और डिफ्लेक्शन एंगल जो है ना, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी ना वहां पे मैं आपको समझा दूंगा हो, क्योंकि इसमें डिफिनेशंस और पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक वन बाय वन हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताया था, मेजर करेगा ये। नेक्स्ट, फाइंडिंग वर्टिकल हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का वर्टिकल हाइट मतलब कि ये ग्राउंड लेवल से या किसी लेवल से कितने हाइट पे है वो बताएगा हमें। फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन डिफरेंट पॉइंट। एलिवेशन मतलब कि हाइट, मतलब कि कितने हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर जो हाइट पे कितनी। जैसे कि जब एरोप्लेन हवा में रहती है तो कुछ हाइट पे रहती है। जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे एरोप्लेन है हमारे, ये कुछ हाइट पे है, ये एलिवेशन है, एलिवेटेड एंगल हो जाएगा ये एलिवेशन पे। अगर ये अर्थ सरफेस से डाउन है तो ये डिप्रेशन आ जाएगा। तो ये दोनों वर्क कर सकता है, एलिवेशन पे भी डिप्रेशन पे भी वर्क करेगा। ये ऊपर भी मेजरमेंट दे सकेगा, नीचे भी, क्योंकि उसका टेलीस्कोप अप डाउन होता है, रोटेट भी करता है टेलीस्कोप का, और अप एलिडेट टेलीस्कोप अप डाउन होता है और रोटेट भी करता है पूरा फ्रेम उसका। तो इस वजह से ये दोनों पे वर्क कर सकता है। फाइंडिंग ओके ठीक। रेंजिंग और रॉड। रेंजिंग मतलब आपने पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रेंजिंग मतलब मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन। एक रेंजिंग रॉड का भी वर्क करेगा। एक किसी लाइन को स्ट्रेट बनाना है, स्ट्रेट करना है, तो उस लाइन के लिए भी हमें, उस एक्शन के लिए भी हमारा ये सुटेबल है। तो देखिए फ्रेंड,
स्टूडेंट्स, ये तो सारी चीजें थी हमारी जो आज की लेक्चर का था, वो बेसिक इंट्रोडक्शन था थेओडोलाइट के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे की पॉइंट कवर किया जाएगा, और मैं सोचूंगा मैं चाहूंगा जितने धीरे से धीरे चलूंगा ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है ना, जो नई नई चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, आपको इंटरेस्ट आए इस सब्जेक्ट से। भागना नहीं है कि इस सब्जेक्ट में भाग दूंगा या छोड़ दूंगा तो मेरा कुछ होगा, छोड़ने में कोई कल्याण नहीं होगा। अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस बंदा बनना है या नॉलेजेबल बनना है तो आपको सर्वेइंग पढ़ना, सर्वेइंग या इंजीनियरिंग का हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी काफी अच्छे से, तब जाकर के वो आएगा। तो ये तो हमारे थी इस लेक्चर में यहीं तक रखूंगा मैं टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।